नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भूख ना लगने की समस्या से सब परेशान रहते हैं, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो आजकल का जो टाइम है, इसके अंदर सब लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हमें भूख नहीं लगती या हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती। मतलब कोई ना कोई हमारे घर में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके लिए ये नॉर्मल बात होती है कि हमें भूख नहीं लगती। तो भूख भूख को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल हमारी जो दिनचर्या है, एक तो उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। जैसे सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, साथ ही साथ में थोड़ा हमें घूमना चाहिए। इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए हमारी डेली रूटीन लाइफ में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, उसको उसके जो उसमें से जो सिक्रेट हो रहे हैं एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम आजकल हमारे कुछ ऐसे योग होते हैं, उन योगाओं के द्वारा हम हमारा डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ में हमें भूख बढ़ा भी सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार है, इसके जैसे नॉर्मल आपको बता दूं 10 स्टेज होती है। इन 10 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो 10 स्टेप के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी का पूरा मेंटेनेंस है वो भी ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, साथ ही साथ में हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होता है। और इससे जो लोअर एब्डोमेंस के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस भी ठीक होते हैं। तो इसलिए हमें एक तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार के स्टेप है। पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। उसके बाद में वापस वही रूटीन हमको वापस अपनाना होता है। देन दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने से भी हमें नॉर्मल हमारे जो डाइजेशन सिस्टम्स है और साथ ही साथ में जो ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में भी जो स्टेबिलिटी है, साथ ही साथ में हमारे जो एंजाइम्स है उनका जो सिक्रेशंस है वो बढ़ता है। साथ में हमें जैसे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या बर्निंग सेंसेशन रहता है, खाना खाने के बाद में खट्टे डकारे आती है, तो इन सब के अंदर भी अगर हम कपालभाति करते हैं तो ये हमारी भूख को एक तो ठीक करते हैं, साथ ही साथ में हमारे जो डाइजेशन सिस्टम्स के जितने भी ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं उनको ठीक करते हैं। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट। अब जैसे कपालभाति है तो कपालभाति के ये इस टाइप से करना है आपको। तीसरा है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप से आपको बैठना है। और इससे क्या होता है कि एक तो हमारे जो पेट एब्डोमन है, उस लोअर एब्डोमन पर प्रेशर पड़ता है। लोअर एब्डोमन पे प्रेशर पड़ने के साथ साथ में क्या होता है, वहाँ के जो फंक्शंस है वो रिलैक्स होते हैं। साथ ही साथ में जिसे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उन सब के अंदर हमें पश्चिमोत्तासन करना चाहिए। चौथा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमन का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ में डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है। साथ में जैसे जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो योगा होता है वो होता है पवन मुक्तासन। साथ इसे करने से हमें क्या होता है, रोज़ हमें ये अभ्यास धीरे धीरे करने चाहिए। और ये पर्टिकुलर या तो हमें जो कोई अच्छा ट्रेनर है उसकी देख रेख में करना चाहिए, या फिर नॉर्मल हमें उसको धीरे धीरे उसको जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है या ऑनलाइन जैसे यूट्यूब्स पे वीडियो है उसके अकॉर्डिंग हमें धीरे धीरे फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।